आज हम बात करेंगे सबसे पॉपुलर चोक की। इसका नाम क्या है? रियर नेकेड चोक। अब इसको आरएनसी रियर नेकेड चोक बोलते क्यों है? रियर मतलब पीछे से, नेकेड पहले मुझे लगता था नेकेड का मतलब नेक होता है क्योंकि गर्दन पे लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ नेकेड है नंगा, NAKED। क्यों? क्योंकि बीजेजे के अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सबमिशंस कपड़े को ही फंसाकर लगा देते हैं, लेकिन इस चोक को लगाने के लिए, इस सबमिशन को देने के लिए हमें किसी कपड़े की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेयर बॉडी से दे सकते हैं, हाथों से दे सकते हैं। तो क्या हो गया? नेकेड। और चोक, जब तुम दोनों कैरोटिड आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हो, अपने ओपोनेंट, अपने अटैकर के ब्रेन तक ब्लड का, ऑक्सीजन का सप्लाई तुम बंद कर देते हो, कट ऑफ कर देते हो, दैट इज चोक। अब कैसे लगता है वो देखते हैं। वीडियो में हर चीज देखेंगे, इस चोक को लगाना कैसे, इफेक्टिव कैसे बनाना है, टाइट कैसे करना है इस चोक को, और इसका सेटअप कैसे करना है। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये मेरा क्या हुआ? एल्बो पिट, और ये मेरा एल्बो। अब जो मेरी एल्बो है वो क्या होनी चाहिए? इसके चिन के लाइन में आनी चाहिए। ये यहां नहीं रखेंगे। बहुत से लोग यहां रख के भी चोक करने की कोशिश करते हैं और सबमिशन ले भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्रश हो रहा है, और हम लोग चोक सीख रहे हैं, क्रश नहीं, रियर नेकेड चोक, ना कि रियर नेकेड क्रश। तो ये लिया। अब देखो मेरी एल्बो कहाँ है? इसके चिन के लाइन में, ये चीज। अब मुझे दूसरा काम क्या करना है कि अपने इस हाथ से यहां पकड़ लेना है अपने हाथ को, और इस हाथ को जो यहां पे है, इसको क्या करना है, सर के पीछे रख देना है। इधर घूमेंगे थोड़ा, कहां रखा मैंने? ये देखो, इसके सर के पीछे, ये चीज। अब यहां रखने के बाद मुझे क्या करना है, अपने सर से क्या करना है, इसके सर को ऐसे दबा देना है, ये। क्योंकि अगर मैं नहीं दबाता हूं तो क्या होगा, मेरा हाथ यहीं पे है, हाथ पकड़ेंगे, होल्ड, एंड यहां से क्या कर सकता है, पुल कर सकता है, मेरा एल्बो ये तोड़ सकता है, और अगर नहीं तोड़ पाएगा तो कम से कम चोक देने नहीं देगा। तो मेरा काम क्या है कि मैं इसको यहां रखूं और अपने सर से ब्लॉक कर दूं। पुल करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अब इतना है कि जल्दी तो नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा भी तो जल्दी नहीं निकलेगा, और मुझे क्या चाहिए, बस वही टाइम चाहिए इसको चोक करने के लिए। मैंने वापस इधर, तो क्या किया, ये लगाया एल्बो चिन की लाइन में, ये यहां पकड़ा, इसको रखा सर के पीछे, सर के ऊपर नहीं। बहुत से लोग गलती करते हैं सर के ऊपर। सेम क्या हो जाएगा, सर के ऊपर रखने पे मेरा हाथ खींच लेगा। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ यहां रखना है, सर से भी थोड़ा सा पुश करके रखना है। और अब देखो, मुझे इस एल्बो को, इस वाले को इसकी चेस्ट में क्या करना है, इसे पुश करना है, धसाना है इसको नीचे, और इस एल्बो को क्या करना है, इसके करीब लाना है। दोनों एल्बो को क्या करना है, करीब लेकर आना है। तो ये पकड़ा, ये यहां लिया, इसको धसाया यहां पे, और इसको ये करीब लेकर आएंगे, यहां पे लगेगा हमारा चोक। अब इसको और टाइट कैसे कर सकते हैं? अगर कोई मस्कुलर आदमी होता है, किसी की गर्दन बहुत बड़ी होती है और मैं यहां नहीं पकड़ पाता, या फिर कोई बंदा ज्यादा स्ट्रांग होता, तो उसको कैसे चोक करेंगे? ये लेंगे, सेम चीज, इस बार यहां पकड़ने की बजाय हम क्या करेंगे, हम इसको यहां रख लेंगे अपने शोल्डर पे बिल्कुल, और मेरा सर देखो अभी भी यही है। ये चीज लिया, और क्या करेंगे, ये पीछे लेकर जाएंगे, और यहां से ये, इस हाथ से पुश आगे सर को, और इससे पुल, और दोनों एल्बोस को साथ लेकर आना है। अब एक और चीज का ध्यान हमें क्या रखना है कि हम कभी भी ये गलती ना करें जो मैं तुम्हें अब तक सिखा रहा हूं, कि अपना हाथ यहां से नहीं लाएंगे। जो भी काम होगा इसके सर के पीछे होगा, क्योंकि अगर सर के आगे हो रहा है इस तरह से, तो ये क्या करेगा, मेरा हाथ पकड़ लेगा, और मुझे ये चीज नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, एक तो इसको यहां लगाया है, अब अगर मुझे इस हाथ को लाना है तो मैं यहां से नहीं लाऊंगा, मैं क्या करूंगा, यहीं से पीछे से ये करूंगा, और अपना सर ये लगा दूंगा इसके ऊपर, और यहां से दोनों एल्बो को पास लाने की कोशिश करूंगा, दिस। अब इसको और भी टाइट कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, देखो, जस्ट हमारी फूलती है, पेट हमारा फूलता है ना। क्या होगा, जब मैं सांस लूंगा इसको ये करने के बाद, तो क्या होगा, इससे मेरे चेस्ट से इसका पीठ दबेगा, ये, और चोक और भी जल्दी लगेगा, कुछ ऐसा। ओके, अब ऑब्वियसली कोई भी मेरा जो ओपोनेंट होगा, अटैकर होगा, ऐसे बैठा तो नहीं होगा भाई, है ना। वो मुझे क्या करेगा, अगर मैं बीजेजे के टूर्नामेंट में हूँ, तो मैं कुछ आ जाएंगे, मैं कुछ इस तरह से रहूंगा, ये, इसको बोलते हैं हुक हो गया हमारा। और सेटअप कैसा होगा हमारा, ये देखो, एक हाथ जिस हाथ से हम चोक लगाने वाले हैं, जिस हाथ से मैं इसको चोक करने वाला हूं, वो कहां रहेगा, इसके कंधे के ऊपर, ये चीज। और दूसरा हाथ जाएगा अंडर हुक, इसकी आर्म पिट के नीचे से, दिस, और यहां से हम क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। अब इसको हम बोलते हैं सीट बेल्ट ग्रिप। ओके, अब ऑब्वियसली भाई इस तरह से तो रहोगे नहीं तुम, है ना, एक ही साइड पर रहोगे कहीं गिरे हुए, तो क्या होगा, लेट्स से कि मैं कहां जा रहा हूं, इस साइड में गिरा हुआ हूं, ये अपने बीजेजे मैच में, अपने MMA मैच में, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये मुझे चोक तो लगाने देगा नहीं यहां से आसानी से, और मेरा हाथ ऐसे भी अभी यहां फंसा हुआ है, यहां पे फंस रखा है,
तो ये क्या करेगा, मुझे मेरे हाथ को क्या करेगा, ये पकड़ने की कोशिश करेगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसबॉल बैट ग्रिप। एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, एक हाथ की उंगलियां इस तरफ, एक हाथ की उंगलियां उस तरफ। अब मेरा काम क्या है कि मैं अगर दोनों हाथ को हटा सकता हूं तो बहुत अच्छा, लेकिन रेयरली ही ऐसा होता है कि दोनों हाथ हट जाए। तो मुझे कम से कम एक हाथ को हटाना है। और किस एक हाथ को हटाना है, इस नीचे वाले को। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला कहाँ है, इस तरफ। इस हाथ को हटाएंगे। अगर मैं यहां से पुल करने की कोशिश करूं, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब इस हाथ को मैं हटा दूं तो यहाँ देखो क्या है, इसकी उंगलियां हैं सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे उतना अच्छा ग्रिप कर नहीं पाएगा। तो मैं बहुत इजीली पुल कर सकता हूं, इसके मुकाबले। एटलीस्ट आसान ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन इसके मुकाबले आसान होगा। पढ़ेंगे फिर से। अब हमारा सवाल ये है कि फिर इस हाथ को हटाए कैसे यहाँ से, क्योंकि इतना आसान तो होगा नहीं इसको छुड़ा देना, पकड़ के रखेंगे। इतना आसान तो होगा नहीं इसको छुड़ाना। तो मेरा काम क्या है कि मैं इस हाथ को ऊपर लाऊं, इसके ऊपर, ये यहाँ रखूं। ये देखो इस तरह से ग्रिप किया, और इसकी जो पिंकी फिंगर है, ये छोटी वाली उंगली, इसके नकल को मैं इसके चेस्ट में धंसाने की कोशिश करूंगा। ये लिया और ये पुश करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही पुश कर रहा हूं, इसको ना यहाँ पे थोड़ा प्रेशर फील होगा। ये छोड़ेगा नहीं, इसमें इतना दर्द होने वाला नहीं कि ये छोड़ दे, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रेशर फील जरूर होगा। तो मुझे बस वही चाहिए कि थोड़ा इसको प्रेशर फील हो, ये थोड़ी सी अपनी ग्रिप को ढीली करे। और मैं उस समय अचानक से क्या करूंगा, ये देखो, थोड़ा पास से दिखाएंगे इस चीज को। मैं अपने हाथ को यहाँ से हटाऊंगा। ये देखो यहाँ पे जो स्पेस बनी है ना, इस स्पेस को, पहले क्या था, स्पेस पूरा इस तरह से था। अब जब इसको खींचने की वजह से, जब अचानक से मैं आगे कर रहा हूँ, ये स्पेस बन रही है। मैं क्या करूंगा, स्पेस को पकड़ लूंगा ये, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, पकड़ के रखेंगे, यू ट्राई टू होल्ड इट, और यहाँ से मैं इसको स्क्वीज करके पुल करूंगा। ये हाथ आ गया मेरा यहाँ पे। अब इसको छोड़ना नहीं है। अब तुम कहोगे कि पूरा हाथ पकड़ लेते हैं, नहीं, पूरा हाथ पकड़ूंगा, पुल करेंगे, ये छूट जाएगा इस वजह से। लेकिन अगर मैं यहाँ पकड़ा हूँ, पुल पुल पुल, नहीं होने वाला पुल। इसकी उंगली टूट जाएगी लेकिन पुल नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये काम क्या था, ये काम तो हो गया कि मैं इसको यहाँ रखूं, ये चीज। अब मेरा दूसरा काम क्या है, इस हाथ से ऑब्वियसली मुझे कहाँ लाना है, इसको यहाँ पे पकड़ के रखेंगे जोर से प्रॉपर। अब ये छोड़ेगा तो नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई ये चाहेगा कि नहीं नहीं मैं दे दूं इसको चोक, ऐसा तो बेवकूफी करेगा नहीं कि वो चोक में डैडी, ये चल नहीं रहा। पुल कर रहा हूँ, पुल करेगा हाथ, ये नहीं दे रहा है, पुल करेगा हाथ तो ठीक है, नहीं हो पा रहा। तो उस समय मुझे क्या करना है कि अपने हाथ को फ्री छोड़ देना है। जहां ये खींच रहा है, खींच, मैं खींचने दूंगा इसको, ठीक है। इस तरफ से दिखाएंगे थोड़ा। अब देखो मेरा जो ये पैर है ना, जो यहाँ पे हुक है, इस पैर को मैं क्या करूंगा, यहां से हटाऊंगा, बाहर लेकर आऊंगा, और इसके और अपने हाथ के ऊपर रख दूंगा। ये कहाँ था, पहले यहां था, ये पुल कर रहा था, इसको पुल करने दिया, और जैसे ही पुल किया मैंने क्या किया, ये अब इसके हाथ को क्या किया, ये दबा दिया, और अपना पैर कहां फंसा दिया, देखो इसकी लोअर बैक के नीचे, ताकि अपना हाथ है पुल ना कर पाए। पुल करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा पुल, और मेरा ये हाथ हो गया फ्री। अब मेरा काम क्या था, ऑब्वियसली अब यहां भी ये नहीं देगा, यहां भी इतनी आसानी से घुसाने थोड़ी देगा। यहाँ ये क्या करेगा, अपना गर्दन बिल्कुल ऐसे चिन को चिपका लेगा नीचे। अब मैं यहां से कुछ चाहूं तो लगा नहीं पाऊंगा, हो नहीं पाएगा कुछ। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। एक तो मैं ब्रश द टीथ कर सकता हूँ, जिसमें क्या होता है, यहाँ लेते हैं ये, और इसको रगड़ते हुए ये लेके जाते हैं ऐसे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार करेंगे, जब तक ये छोड़ ना दे। पहला काम। दूसरा काम क्या होता है जो कर सकते हैं, एक होता है उसको मफलर बोलते हैं, दी मफलर। उसमें हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं ग्रिप कुछ इस तरह का, और इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। इवेंचुअली ये क्या करता है, छोड़ देता है। फिर भी नहीं छोड़ रहा है, एक और सिंपल तरीका जो तुम ट्रेनिंग में कर सकते हो। ये दो चीजें मैं कहूंगा ट्रेनिंग में मत ही करना, किसी को अनॉय मत करो। तीसरी चीज तुम क्या करना, रखेंगे, ये मोड़ा अपनी उंगलियों को इस तरह से, थी कराटे चौक होता है ना, तो उंगली को ऐसे मोड़ लिया। अब ये दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये छोटा सा ब्लेड जैसा, इस चीज को मुझे क्या करना है, दबा के रखेंगे पूरा, ये मुझे घुसाने देना। मैं ये रखूंगा इसके चेस्ट पे, ये चेस्ट पे धंसाया पूरा, और यहाँ से ये देख 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 घिसते 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 मैं क्या करूँगा, अंदर लेके आ जाऊंगा। जैसे ही मैं अंदर लेकर आया हूँ, मुझे क्या करना है, देखो इस रिस्ट जो उंगली मेरे से मुड़ी हुई थी, इसको क्या करना है, ऐसे खोलना है। पहले ऐसे थी तो यहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा था, अभी भी ये दबा के रखा हुआ है, तो मैं पुल नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ये उठाया, और जैसे ही उठा, एक बार में अंदर, पहले यहां था, उठाया, और एक बार में अंदर। अब मेरा काम क्या है कि मैं इस हाथ को निकालूं, लेकिन मेरा हाथ तो यहाँ ब्लॉक है, इसको मैं निकालूंगा कैसे। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा यहाँ आऊंगा ऊपर। अब देखो गैप बन गया, यहां से ये लिया, बाहर पकड़ के भी रखा हो तो आराम से स्लिप हो जाएगा। स्लिप हुआ। अब मुझे इस हाथ को क्या करना है, आगे लेकर नहीं जाना है, क्योंकि अगर मैं आगे लेके जाता हूँ तो मेरा हाथ पकड़ लेगा। मुझे क्या करना था, इसके सर के पीछे ही सारा काम। तो ये पकड़ के रखा है इसको यहाँ, ये लिया, सर के पीछे लगाया, अपनी गर्दन अपने सर को लगाया इसके सर पे, और दोनों एल्बोस को क्लोज लाने की कोशिश, ये कुछ इस तरीके से यहाँ
यहाँ हमें मिलेगा हमारा RLC का सबमिशन। कभी कभी क्या होगा ना कि ओपोनेंट इतना जिद्दी होगा कि तुम कुछ भी कर लो, नीचे लगाएगा, तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी ताकत लगा लो, ये रगड़ लो, कुछ भी कर लो, मफलर लगा लो, वो तुमको नेक देगा ही नहीं, चिन को दबा के रखेगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए नेक पे जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसके चिन पे ही चले जाएंगे। अब इसको हम बोलते हैं मैंडेबल चोक। ओके, तो ये कहाँ जाता है, चिन पे चले गए। सेम चीज पीछे पकड़ने का, और इस बार हम क्या करेंगे, यहां से दबाएंगे नहीं, पागलों की तरह यहीं पे ताकत नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हड्डी है, अपने ही फोरआर्म में चुभना शुरू हो जाएगा। तो मुझे वो काम नहीं करना है, मैं यहाँ रखने के बाद दबा के रखेंगे, ये लूंगा, और यहाँ से मुझे क्या करना है, इसके सर को अपने एल्बो की, देखो अभी इसका चिन्ह कहाँ है, मेरे लाइन में नहीं है, तो मुझे उस लाइन में लेकर आना पड़ेगा। मैं यहाँ कर लूंगा ये, और फिर यहाँ से मैं इसको दबाना शुरू करूंगा। थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन होगा क्या, इसका यहाँ पे चिन्ह भी क्रश होगा और चोक भी लगेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ यहाँ रख के दबाने की कोशिश करोगे, हो सकता है सबमिट हो जाए, लेकिन तुम्हें भी तकलीफ होगी। तो बेटर क्या है, इसके सर को घुमा दो अपने, ये क्या बोलते हैं, एल्बो पिट की तरफ पकड़ा, और यहां से बस क्या करना है, फिर